सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। अयोध्या को बदनाम करने वालों से रहे सावधान, एसआईटी की जांच से सच सामने आएगा। लखनऊ में योग गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। योग साधकों को उत्कृष्ट कार्य पर मिला सम्मान। योग से समाज में सकारात्मक बदलाव का लिया संकल्प। लखनऊ में एलडीए की बिल्डिंग पर सिंचाई विभाग का नोटिस। खुली बड़ी लापरवाही, खबर सामने आते ही हटाया गया अवैध अतिक्रमण। लखनऊ में एटीएस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के नेटवर्क पर की कार्रवाई। बुलंदशहर से 2 संदिग्ध अभियुक्त गिरफ्तार। डिप्टी सीएम ने शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से झांसी तक का किया सफर। आम यात्रियों के बीच बैठकर की यात्रा। वीआईपी संस्कृति से अलग संदेश देने की पहल। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर लाठी और गोलियां चलती थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या से जुड़े हालिया मामलों पर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई गई है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सीएम योगी ने कहा कि जिसके पास भी कोई दस्तावेजी सबूत हो वो एसआईटी को सौंपे। उन्होंने राम भक्तों से मर्यादा बनाए रखने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की। योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगढ़ टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में योग गौरव सम्मान 2026 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। अवनीश योग संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस समारोह में योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं और योग साधकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। इस अवसर पर योग गुरु डॉक्टर रविंद्र मोहन आचार्य, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के राज्य मंत्री स्वामी अभिषेक देव,
एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन गीता सिंह समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, सम्मानित प्रतिभागियों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होने वाला है। उससे पहले योग प्रोटोकॉल पर सबकी ट्रेनिंग हो जाए, सबको योग प्रोटोकॉल की जानकारी दे दी जाए, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो योग साधक, योग गुरु अपने अपने क्षेत्र में निःशुल्क योग कक्षाएं चलाते हैं या ऐसी संस्थाओं का संचालन करते हैं जो योग के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसी सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था वेबसाइट के माध्यम से। जिन लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था, फिर एक कमेटी ने नाम फाइनल किए थे, उन सबको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 400 लोगों को सम्मानित करने की योजना है। जब लोग योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, वो राष्ट्र विकसित तभी हो सकता है जब सारे लोग स्वस्थ रहें, और योग स्वस्थ रखने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये संदेश आज के इस कार्यक्रम से लोगों तक जाए कि लोग स्वस्थ रहें और योग करें, योग के साथ जुड़ें, और जो लोग योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोग यहाँ से भी सम्मानित कर रहे हैं। और मेरा सभी से आग्रह है कि जो लोग योग कक्षाओं का संचालन सुबह सुबह करते हैं, ऐसे सारे योग गुरुओं को समाज भी सम्मानित करने का काम करें। जगह जगह पार्कों में इस तरीके की संगोष्ठियाँ होनी चाहिए जहाँ पर हम इसके बारे में बहुत अच्छे से लोगों को बता सकें और जन जन तक पहुँचा सकें कि योग करने से शरीर को कितने प्रकार के लाभ। खबर एटा से है, जहां पर जनपद के बनावन थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पुरसारी में भागवत कथा के दौरान कंसवध के मंचन के समय अचानक से गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना में कथा सुनने पहुंचे 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं सूचना मिलते ही एसपी सिटी सीओ और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस घटना के कारणों और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। भागवत सुनने गए थे, वहाँ पर भागवत सुनते रहे, फिर कंसवध हुआ, उसमें गने मतलब आई कंस फोड़ने के लिए, तो उसमें ये पैसा करने के लिए हम लोग और लोग थे बैठे बैठे सुन रहे थे भागवत, तो वहीं पे ये पैसा करने के वहीं पे गन फन चली है, वहीं पे गोली लग गई। हम तो बाद में पहुंचे, मालूम पड़ा कि तुम्हारे भाई को लग गई, तब हम पहुंचे। अभी पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम अशोक यादव और दूसरा सतपाल सक्सेना, इन दोनों के पैर में गोली लगी है। तत्काल मेरे द्वारा और थाना पुलिस द्वारा अस्पताल में आके देखा गया, उनकी इलाज कराई जा रही है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और इन दोनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत की जाएगी और इस मामले की और गहनता से जांच की जाएगी। लखनऊ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही और कथित फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जहां विभाग के एलडीए की सरकारी बिल्डिंग को अपनी संपत्ति मानते हुए अवैध अतिक्रमण को नोटिस चस्पा कर दिया गया और लाल निशान भी बना दिए। मामला उजागर होने और खबर सामने आने के बाद अधिकारियों ने आनंद फानन नोटिस हटा लिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। मामले को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि हमारे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय पहले जो है मुख्तार अंसारी बाहुबली का बंगला हुआ करता था। इस बंगले में मुख्तार अंसारी के गुर्गे और मुख्तार अंसारी खुद रहते थे। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद बंगले को ध्वस्त कर दिया गया था। ध्वस्त करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास योजना के तहत यहाँ पे ये अपार्टमेंट बनाया गया है। गरीबों को जो है अपार्टमेंट आवंटित किया गया था। उसके बाद देख लिया जाए, सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही इस पर सामने देखने को मिली है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जो है एक लीपापोती उजागर हुई है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग के अफसरों ने सरकारी बिल्डिंग पर पहले ही जो है लीगल नोटिस लगवा दिया था। अवैध अतिक्रमण वाला पेंट से भी साइन लगवा दिया। खबर चलने के बाद अनन फनन में इस नोटिस को हटाया गया था। नजूल की जमीन को लखनऊ का सिंचाई विभाग बता रहा था अपनी। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद लखनऊ के सिंचाई विभाग बैकफुट पर हो गया है। मुख्तार अंसारी से खाली कराई गई नजूल की जमीन मिलने के बाद एलडीए ने इसमें कराए थे गरीबों के लिए फ्लैट का जो है निर्माण कराया था, जिसका खुद उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। फिलहाल सिंचाई विभाग पर जो है अवैध अतिक्रमण की नोटिस लगा दी थी। नोटिस लगाने के बाद जब ये खबर चलने के बाद सिंचाई विभाग की ओर से इस नोटिस को हटा दिया गया था।
फिलहाल अभी इसकी जांच हो रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा, देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर पोखरे में युवक का शव मिला है। मौके पर गुलहरिया पुलिस पहुंची है और मृतक की पहचान रवि गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गुलहरिया थाना क्षेत्र में भटहट क्षेत्र के काली माता मंदिर की घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जहां पर पोखरे में युवक का शव मिला। मौके पर गुलहरिया थाना पुलिस भी पहुंची है और मृतक की पहचान रवि गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गुलहरिया थाना क्षेत्र में भदट क्षेत्र के काली माता मंदिर की एक घटना बताई जा रही है। एटा में यूपी बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 18 इंटर कॉलेजों की मान्यता ही समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई उन विद्यालयों पर की गई है जहां लगातार 2 वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में कोई छात्र शामिल ही नहीं हुआ और नियमित पठन पाठन भी नहीं चल रहा था। यूपी बोर्ड सचिव के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत ने बताया कि साल 2023-24, 24-25 और 25-26 के दौरान जिन विद्यालयों में नए प्रवेश नहीं हुए और शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं की गई थीं, उनकी मान्यता नियमानुसार समाप्त कर दी गई है। यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जो मानक दिया गया है कि 23, 24, 25 और 25-26 में जो जिन विद्यालयों में नामांकन नहीं हुआ, तो कोई बच्चा नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, ऐसे विद्यालयों को जो है बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले भी काफ़ी विद्यालय इसमें से जो 18 में थे काफ़ी दिन से बंद चल रहे थे, इसमें कोई पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा। इसमें मुझे लग रहा है मैनेजमेंट की निष्क्रियता भी होगी कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर विद्यालय खोला तो प्रयास करते तो बच्चे जरूर आते। कौशाम्बी के सराय अखिल थाना क्षेत्र स्थित नेवादा चौराहे के पास बालू डंप में बने गहरे पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसे में 8 साल का आदित्य और 6 साल का दिव्यांशु की जान चली गई, जो अपने अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलते हुए गड्ढे के पास पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों ने खनन स्थल पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ऐसे खतरनाक गड्ढों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में झांसी ललितपुर हाईवे पर ग्राम घिसौली के पास एक तेज रफ्तार बस और कंटेनर की आमने सामने की भिड़ंत में 21 यात्री घायल हो गए और टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर पलट गया और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को पानी पिलाकर निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर थाना प्रभारी विनय कुमार साहू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे हुल्ला गांव के रहने वाले पवन कुमार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था और आरोप है कि पड़ोसी गांव के अमृतलाल और शैलेंद्र उसे लकड़ी काटने के काम के लिए अपने घर ले गए। उसी दौरान लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी लगने से पवन कुमार का हाथ गंभीर रूप से कट गया। घायल अवस्था में दोनों लोगों से अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से चले गए और बाद में परिवार से कोई संपर्क भी नहीं किया। घटना से परेशान परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने मामले की जांच करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे पति को लेके गए थे शैलेंद्र और अमृतपाल लकड़ी कटवाने के लिए। सर कटवाने के लिए ले गए थे बुला के, फिर वहाँ ये हादसा हो गया, एक हाथ कट गया। हाथ में 3 जगह से कट लगी है। वहाँ से बोले कि चलो, वहाँ से लेके आए दवा करवाने के लिए। बोले चलो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल तक लेके आए, फिर बोले कि चलो वहाँ भर्ती करवा दिए। फिर बोले हम इलाज करवा देंगे। सर वहाँ फिर दोबारा दिखाई नहीं पड़े। हमारे मांगे है सर, हमारे पति का इलाज होना चाहिए, हमारे पति का इलाज करवाएं, हाथ अच्छे से होना चाहिए। खबर रायबरेली से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक सराफा व्यवसायी को गोली मार करके लाखों रुपए के जेवरात से भरा हुआ बैग लूट लिया। जानकारी के अनुसार सराफा कारोबारी रमन कुमार दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने रोक करके गोली मार दी और सोने चांदी के जेवरात से भरा हुआ बैग लेकर के फरार हो गए। वही गोली लगने से घायल व्यवसायी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है।
आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक बैग में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के जेवरात थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो बगल ये घर के बगल में प्लाट, वहाँ तो 3 लौंडे खड़े थे। हमको लगा कहीं से कोई खड़ा है, जैसे गाड़ी अंदर के लाए घर का, वैसे एक लड़का कूद के तुरंत गोली मार दिया। बैग छोड़ा, घर आ रहे थे अपने, पायल था, बिछिया था, ब्रेसलेट और सोने के सामान था। मिलेरिया थाने से कुछ पुलिस वाले एक घायल को लेकर आए हैं। फायर आर्म इंजरी है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। उसे सर्जन और आर्थो सर्जन दोनों लोग देख रहे हैं। हालत अभी स्थिर बनी हुई है। इनके द्वारा 112 के माध्यम से सूचना दी गई कि इनके साथ 3 अज्ञात लड़कों ने इनको गोली मार दी है। जब घटनास्थल पे मौके पे पुलिस पहुंची तो ये देखा गया कि घटनास्थल इनके घर से मुश्किल से 10-15 मीटर दूर है और वो अंदर मोहल्ले का थोड़ा अंधकारमय क्षेत्र था। वहां पर इनके दाहिने पैर में एक गोली लगी है। इनको तत्काल वहां से शिफ्ट करके जिला अस्पताल भेजा गया। यहाँ इनका उपचार कराया जा रहा है और इनसे जब पूछताछ की तो ये जानकारी हुई कि ये दुकान बंद करके जब अपने घर लौटे तो वहाँ पे 3 लड़के जो नई उम्र के हैं, इनके द्वारा जो बताया गया कि 16 से 18 साल के आसपास की उम्र के हैं और वहाँ पे अंधेरे में खड़े थे और इनसे इनके बैग छीनने का प्रयास करने लगे। इनसे जब इन्होंने विरोध किया तो इनके पैर में एक गोली मार दी। उसके बाद वहां से फरार हो गए। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है और सर्विलांस, टेक्निकल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेज और अन्य माध्यमों से जल्दी इस घटना का खुलासा करके आगे की विधिक कार्रवाई। बड़ी खबर बदायूं से, जहां पर एक डंपर ने बाइक पर टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जिला बदायूं थाना मुजरिया चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बदायूं से, जहां एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जिला बदायूं के थाना मुजरिया चौराहे का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर से 2 संदिग्ध अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। स्लीपर सेल तैयार करके दहशत फैलाने की साजिश का आरोप है। संवेदनशील स्थलों की रैकी में भी संलिप्त होने की आशंका है। मामले में अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। कुल 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। एटीएस नेटवर्क के अन्य कनेक्शंस की भी जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और मामले की गहन पड़ताल की जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के नेटवर्क पर कार्रवाई की है। बुलंदशहर से 2 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। स्लीपर सेल तैयार करके दहशत फैलाने की साजिश का इन पर आरोप है और संवेदनशील स्थलों की रैकी में भी संलिप्त होने की आशंका है। लगाते हुए आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट्ट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट्ट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट्ट लिखा हुआ आबिद जट्ट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट्ट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट्ट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सादगी की मिसाल पेश की है। शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से लेकर के झांसी तक उन्होंने सफर किया और आम यात्रियों के बीच बैठ करके उन्होंने अपनी यात्रा की। वीआईपी संस्कृति से अलग हटकर के एक संदेश देने की पहल की है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा का पालन करने की बात कही है। यात्रा के दौरान यात्रियों से भी उन्होंने संवाद किया और सादगीपूर्ण सफर पर उन्होंने चर्चा की है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शताब्दी एक्सप्रेस में दिल्ली से झांसी तक का सफर किया और वीआईपी संस्कृति से अलग संदेश देने की कोशिश की है।
एटा सदर तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत वकीलों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर के सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय को निजी ठेके पर दिए जाने का कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि जब सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने में सक्षम ही नहीं है तो पहले से जुड़े लोगों की आजीविका छीनने का प्रयास अनुचित है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निजीकरण का फैसला तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना और आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। रजिस्ट्री विभाग को जो है निजी हाथों में बेचा जा रहा है, इसके विरोध में ही हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। जो कि हम लोगों का काम जो है जैसे चलता है वैसे चलता रहे। अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल चल रही है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको ऐसे ही चलाएंगे। हाँ, इनकी मानसिकता ये है कि हम जो है कर्मचारी तो है नहीं, वैसे भी कम है और प्राइवेट जो है ठेकेदार आ जाएगा, उसके कर्मचारी जहाँ होंगे वो ही अपने जो है हिसाब से करेंगे, हमारे हिसाब से फिर नहीं करेंगे। मनमानी होगी, जैसे चाहेंगे तानाशाह जैसे होता है वो अपनी मर्जी से ही रशी होगी उनके से। ये इस बात पर लेकर दिया जा रहा है कि हम लोगों का रोजगार छीना जाए। लगभग लोग होंगे यहाँ तो 50 वर्ष से होंगे, हमको तो कम समय हुआ है, 30-35 वर्ष हुई है। और जब ये काम हम लोगों से छीना जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार होंगे। भाई बेरोजगार होंगे तो करेंगे क्या? हमारी सरकार से ये मांग है जैसे हमारा काम चल रहा है सुचारू रूप से पहले से वैसे ही चलता रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके सामने आ रहे तथ्यों को देखकर के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरे हाथ में अब तक की सबसे बड़ी चंदा चोरी के पुख्ता कागजात हैं। वहीं सांसद ने चंदा चोरी में कई लोगों के हाथ होने का भी आरोप लगाया। आईगी से काम नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि अगर पैसे की बरामदगी हो गई, चोरी का माल बरामद हो गया, तो किसी ने चोरी तो की है ना, उस चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? जब प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में, दान पात्र में, गुल्लक में चोरी का मामला पकड़ा जा चुका है, नाम सामने आ चुके हैं, पैसा बरामद हो चुका है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बताया जा रहा है कि भाई शिलाएं गायब हो गई चांदी सोने की। लोग कंगन से लेके जो सोने के अपनी ओर से प्रभु श्री राम के लिए सोना चढ़ाते थे वो गायब है, रुपया अलग गायब है। तो कार्रवाई कब होगी इन सब के खिलाफ? बदायूं में एसएसपी अंकिता शर्मा सिर्फ शिकायत करके घर लौट रहे कार सवार लोगों पर कुछ दबंगों ने अचानक से हमला कर दिया और पुरानी चुंगी के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया और कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला बिनावर थाना क्षेत्र के निजामपुर पस्तौर गांव का है, जहां दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है। पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय गया था। आरोप है कि हमलावर 55,000 रुपए नकद और सोने की अंगूठी भी लूट ले गए। आरोपियों पर पहले से मुकदमे दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के बराईपुर गांव में हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने का एक मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और अधिकारियों का ये कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत ग्राम बराईपुर में आज पीआरबी को सूचना मिली, भगवान हनुमान जी की मूर्ति को कुछ अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा एक कृत्य किया जा सकता है। इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ की जा रही है तथा ग्रामवासियों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।